नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओपीडी में या यूं ही पेशेंट से इंटरेक्शन के कुछ सवाल। आपको पहले कभी डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब, 15 साल पहले एक बार भर्ती हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा था आपको हल्की सी शुगर है और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी निकला था, या दोनों में से कोई एक चीज निकली थी। फिर आपने क्या किया? डॉक्टर साहब ने कहा कुछ जांचें कराइए, इलाज कराइए। हमने कहा छोड़ो, कौन झंझट में पड़ेगा, जांचें कराएंगे, इलाज कराएंगे, अभी ब्लड प्रेशर बड़ा निकलेगा, ब्लड शुगर बड़ा निकलेगी, बिला वजह की हमको दवा खानी पड़ेगी। दूसरी चीज, हाँ डॉक्टर साहब 5-7 साल पहले निकला तो था, या 2 साल पहले निकला तो था, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा था, डॉक्टर साहब ने दवा दी थी, हमने खाई, 10-12 दिन खाई और फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। उसके बाद हमने कभी नापा ही नहीं और दवा उठाकर बंद कर दी। ये 2 सबसे सामान्य प्रश्न जो हम लोग पिछली बीमारियों के विषय में पूछते हैं, और ये 2 जो सबसे सामान्य उत्तर जिनको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर होता है उनसे हमको मिलते हैं। अगर आपका उत्तर पहला है कि हाँ डॉक्टर साहब निकला तो था, डॉक्टर साहब ने कहा भी था कि भाई इस पे कुछ जांच कराइए, हमने कहा छोड़ो कौन झंझट में पड़े, जांच कराएंगे, अभी निकल आएगा और फिर दवा खानी पड़ेगी, जिंदगी भर की एक मुसीबत हो जाएगी। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसा है कि मुसीबत देखकर आप आंखें बंद कर लें। शेर आपके सामने आ रहा है, आपने आंख बंद करके बैठ गए, शेर जाएगा नहीं, शेर आपको खा जाएगा। तो ऐसी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, आपने उनको देख के भी अनदेखा कर दिया तो वो शेर की तरह तो नहीं खाते, वो धीमे धीमे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। दूसरी सूरत कि 7-8-10 दिन दवा खाई, नॉर्मल हो गया और फिर दवा उठाकर बंद कर दी। इस अवस्था में क्या होता है कि आमतौर पर जिनको डायबिटीज होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनका प्राथमिक इलाज होता है शुरुआत में, अगर मध्यम माइल्ड ग्रेड का है, बहुत मामूली सा है, कि उनसे कहा जाता है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कुछ डाइट पे नियंत्रण करें, कुछ नमक पे नियंत्रण करें, एक्सरसाइज करें, योग करें और देखें उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर इनसे नहीं होता तो फिर आपको दवा खानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में प्रायः दवा उम्र पर्यंत खानी पड़ती है, आयु पर्यंत खानी पड़ती है। खुद से बंद कर देने पर और फिर ना नापने से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर खत्म नहीं हो जाते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात मैं बताना चाहता हूं। एक पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी, कठफोड़वा, जिसको वुडपेकर कहते हैं। छोटी सी चोंच होती है और बहुत हार्ड चोंच होती है, और 1 सेकंड में ये 30 से 40 बार तने में चोंच से छेद करके सख्त से सख्त तने में छेद बना सकता है, और फिर उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपना आहार बनाता है, खाता है उनको। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के विषय में भी यही स्थिति है। अब मान लीजिए आपके घर के पेड़ पे कठफोड़वा बैठ के आपने उसको उड़ा दिया। मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गई, तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर एक कठफोड़वा आ गया। वो कठफोड़वा लगातार, अगर डायबिटीज जितने समय अनियंत्रित रहेगी उतने समय तक आपके दिमाग को, आंखों को, हृदय को, किडनी को, पैर को नुकसान पहुंचाती रहेगी लगातार। यूं तो पूरे शरीर को, लेकिन ये 5 अंग हैं जिन पे डायबिटीज का वार अधिक होता है। ऐसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो दिन के जितने समय वो नियंत्रित रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन दिन के जितने समय वह अनियंत्रित रहेगा वह आपके मस्तिष्क को, आपकी आंखों को, आपके हृदय को, आपकी किडनी को लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा। और इस कठफोड़वे को हम अपने शरीर से, एलोपैथ की अगर हम बात करें तो नहीं उड़ा सकते। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट कंट्रोल करिए और लगातार अपना ब्लड प्रेशर ज्यादा है अगर, या शुगर ज्यादा है, नापते रहिए। अगर वो सामान्य रह रही है तो दवा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तभी तो पता चलेगा कि वो सामान्य है जब आप नियमित रूप से उसको नापेंगे। जब आप नापेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हमारे नियंत्रण में है या नहीं है।
यानी ये जो कठफोड़वा हमारे शरीर के अंदर है, क्या ये चोंच मारकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में अगर एक दफे आ जाए तो एलोपैथ में मैंने जैसा कि बताया आपको, अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और योग और एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन से ये नियंत्रित नहीं होते, फिर हमको इनको दवा से नियंत्रित करना पड़ता है, यानी हमारे शरीर से जाते नहीं। कठफोड़वा उड़ाने का ऑप्शन हमारे शरीर के अंदर से हमारे पास है ही नहीं, हमारे शरीर में रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इनकी चोंच को बांध सकते हैं। और चोंच को बांध कैसे सकते हैं? डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सारी चीजों से। और अगर इनसे नहीं हो रहा तो दवाओं से। तो चोंच को कसके बांध के रखिए। और जहां आपने दवा खानी छोड़ी या पहली 3 चीजें करना छोड़ी और डायबिटीज का स्तर ज्यादा हो गया और हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लगा, तो चोंच खुल जाएगी और फिर कट 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 1 सेकंड में 30 से 40 बार जैसे कठफोड़वा तने पे वार करके उसको खोखला बनाता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आपके मस्तिष्क, आपकी आंख, आपके हृदय, आपकी किडनी और आपके पैरों को नुकसान और पूरे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आशय मेरा कहने का ये है। और इन कठफोड़वों को हम उड़ा नहीं सकते, केवल इनकी चोंच बांध के रख सकते हैं इन 4 चीजों के माध्यम से। लेकिन चोंच खुली है या चोंच बंधी है, ये हमको तब ही पता चलेगा जब हम लगातार इनको नापते रहें। ब्लड प्रेशर की मशीन घर में रखें, उसको नापते रहें, और शुगर की मशीन को घर में रखें, उसको नापते रहें। ब्लड प्रेशर आमतौर पर अगर एक दफे नापें तो अक्सर ऐसा होता है कि वो सामान्य निकल आए, तो आप समय बदल बदल कर नापिए। जरूरी नहीं अगर ब्लड प्रेशर सुबेरे 8 बजे सामान्य है तो दिन के 2 बजे भी सामान्य होगा। किसी किसी में एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यानी उतने वक्त के लिए कठफोड़वे की चोट खुलती है, और आप नाप किसी और समय रहे हैं तो मालूम चला आप लगातार इस अंदेशे उस मुकालते में है कि कठफोड़वे की चोट बंधी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। कठफोड़वा दूसरे समय पर अपनी चोंच खोल ले रहा है। ऐसी ब्लड शुगर के साथ है। तो ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है उनसे निवेदन है कि ब्लड प्रेशर की मशीन अच्छी रखिए अपने पास और उसको नापते रहिए। दिन के अलग अलग समयों पे नापिए, अलग अलग दिनों में, और कोशिश करें दिन में 2 बार कम से कम नापें उसको, अलग अलग समय। तो हमको पता रहेगा हमारा नियंत्रित है कि नहीं है। शुगर की जहां तक बात करें तो हर 3 महीने पे एक जांच करा लें, HbA1c, ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इससे हमारे पिछले 3 महीने के शुगर के कंट्रोल का पता चल जाता है। और अगर ये बढ़ा हुआ निकल रहा है, ये 6.5 या 7 से ज्यादा निकल रहा है, 7 से ज्यादा निकल रहा है, तो लगातार 3 दिन तक दिन में 4 बार शुगर नापें। लगातार 3 दिन तक दिन में 4 बार फास्टिंग, यानी सुबेरे 10 से 12 घंटे आपने पानी के अतिरिक्त कुछ ना लिया हो। पीपी यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद। तीसरा लंच के तुरंत पहले। चौथा डिनर के तुरंत पहले। और ये 3 दिन लगातार करें तो 12 रीडिंग आपके पास आ जाएंगी अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है। और इन 12 रीडिंग के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि हमारी ब्लड शुगर कितने समय ज्यादा होती है या कितने समय नॉर्मल होती है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी दवा को एडजस्ट कर देंगे। तो साथियों, अगर आपको डायबिटीज है तो एक कठफोड़वा आपके शरीर में पला हुआ है, हमको उसकी चोंच को बांध के रखना है। हाई ब्लड प्रेशर है तो एक और कठफोड़वा आपकी शरीर में पला हुआ है, हमको उसकी चोंच को बांध के रखना है। और दोनों हैं तो 2 कठफोड़वे आपके शरीर में पले हुए हैं। यहाँ 1 और 1 2 नहीं होता, यहाँ 1 और 1 11 होता है। तो कृपया इन दोनों चीजों को, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज मेलिटस, इनको नापते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपका ये शत्रु आपके शरीर में मौजूद तो नहीं है। और अगर आ गया है तो लगातार नापें, जिससे आपको पता चले कि शत्रु की चोंच आपने बांध के रखी हुई है। अभी अब बांध सकते हैं आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट चेंजेस से, एक्सरसाइज से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से, योग से, एलोपैथ से, किसी भी चीज से, मर्जी आपकी है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये नियंत्रण में होने चाहिए। नियंत्रण में नहीं है तो हमारे शरीर को वैसे ही खोखला कर देंगे जैसे कठफोड़वा एक तने को खोखला कर देता है। तो सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।